हम देखेंगे जीन के बारे में। पर्टिकुलर जीन है क्या, ठीक है। देखो, जीन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले डीएनए के बिहाफ पर देखेंगे। पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जीन आर द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए। भाई हमारा डीएनए हम जानते हैं ये इस टाइप से हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए का आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो बीच में इस टाइप से ये क्या मिलते हैं, ये आप समझ लो एक लैडर के समान है। जो हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं उस समान होता है, ठीक है। बीच में क्या है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बीच में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस टाइप से ए के सामने टी होगा, सी के सामने जी होगा, टी के सामने फिर ए होगा, और क्या होगा, जी के सामने फिर सी होगा। ये इस टाइप से हमें मिलता है, ठीक है। कंडीशन मिलती है इस टाइप से, आपको दिखाई दे रहा होगा, जी होगा, ठीक है। ये इस टाइप से कंडीशन मिलती है। मैं बोल रहा हूं कि जीन ऐसा स्पेसिफिक पोर्शन है डीएनए का, मतलब कि जीन क्या है, एक ऐसा स्पेसिफिक। देखो, सबसे पहली बात तुमको जीन को समझने के लिए, जीन क्या है, एक हेरिडिटरी यूनिट होता है। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब है कि वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन फ्लो ऑफ करेक्टर, ठीक है। जो करेक्टर जाते हैं वो क्या है, हमारा हेरिडिटी होता है। हेरिडिटरी यूनिट है मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो करेक्टर जाएंगे उसको हमने हेरिडिटी करेक्टर बोल दिया। अब इनको क्या कहते हैं, जीन होता है वो जिस पे ये करेक्टर मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपके सामने लिखा, टी लिखा, जी लिखा, ए लिखा, ठीक है नहीं। हम इसको आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। आगे हमारा पूरा पोर्शन आएगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको और भी अच्छे से कि पर्टिकुलर होता कैसे है, क्या कंडीशन होती है इसमें, कि कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल जुड़ा होता है, वो सब बता देंगे, ठीक है नहीं। मैंने बोला कि ये इस टाइप से है, आप ऐसे मान लो टी सी ए जी सी ए सी टी सी जी ए सी, ऐसा करते हैं, ठीक है नहीं। ये हमारे क्या है, इस टाइप से खूब सारे इसके, मतलब इनको हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, ठीक है नहीं। इसको हम नाइट्रोजन NB, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसको हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। दूसरी चीज है, ये नाइट्रोजन बेस हो गए इस टाइप से। अब मैं जीन बता रहा हूं। मैंने बोला कि स्किन कलर, कोई मैंने एक करेक्टर लिया, हमारी बॉडी से लिया है, ठीक है। क्या लिया, स्किन कलर। स्किन कलर की बात कर रहे हैं तो देखो, मैंने बोला कि स्किन कलर का जीन में मौजूद है। स्किन कलर का जीन मौजूद का मतलब है कि इनमें से ये जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं, ये जो NB है नाइट्रोजन बेस, इनमें से ही यही इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। मतलब कि आपके डीएनए का और मेरे डीएनए का, ये दोनों चीजें क्या हैं, डिफरेंस है। ये दोनों जो हैं ये आपको डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि ये मेरे अंदर कुछ और मिलेगा। ये सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी चैन जो बनी हुई है, टी जी ए सी टी सी, ये सब मेरे अंदर अलग मिलेगी, आपके अंदर अलग मिलेगी, ठीक है। हाँ, हमारे मम्मी पापा का हमारे जैसा सिमिलर मिलेगा, ठीक है। उनकी कंडीशन हम आई है तो हमारा सेम मिलेगा, और इसी के द्वारा हम पता करते हैं कि कौन किसकी संतान है, ठीक है। वो आगे चल के आपके चैप्टर में भी है, उसको भी और बता देंगे, ठीक है नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्किन कलर हमारा एक करेक्टर है। करेक्टर मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ खासियत है वो हम बता रहे हैं। हमारा स्किन का कलर कैसा है, या तो हमारा होगा वाइट या होगा ब्लैक, ठीक है। पर दो तरीके के, लाइट कलर बोल दो व्हाइट की जगह पर, आप लाइट कलर भी बोल सकते हो, फेयर कलर बोल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने बोला कि स्किन कलर है, मैंने बोला कि जीन, जीन कुछ और चीज नहीं है, जीन सारे यही हैं। ये जो आपको लिखा हुआ है ना, टी जी ए सी टी सी ए, यही जीन है, ठीक है नहीं। अब ये जीन कैसे है, इसको मैं बता देता हूं। जब भी हमको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, या जब भी कोई चीज आगे ट्रांसफर की जाती है, तो वो कोड के रूप में जाती है। अब कोड क्या होते हैं, ये तीन तीन के पेयर बनाते हैं। वो भी आगे पढ़ेंगे हम जब
जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड, तो उसमें और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, जेनेटिक कोड में कि क्यों हम 3 का पेयर लेते हैं इनमें। मतलब मैंने पहला 3 पे ये पेयर ले लिया, ये पेयर ले लिया, और ये पेयर ले लिया, और ये पेयर ले लिया। आप मुझे देखो, TGA CTC AGC AAC, इसका मतलब है कि इनमें से कोई सा भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सिमिलर ना होना मतलब कि ये किसको शो कर रहा है, स्किन कलर को, ठीक है नहीं। ये किसको शो कर रहा है, ईयर लोब को, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, नोज की पोजीशन को। ये किसको शो कर रहा है, हाइट को। मतलब कि ये सीक्वेंस जो है TGA ये हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ऐसा और कहीं भी नहीं है इस टाइप का, इस टाइप के ये जो हमारे सीक्वेंस है ऐसा नहीं है हमारे पोस्ट में, DNA में, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ऐसा ही होगा। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या है, ACT और ACT है, ठीक है नहीं। इसका मतलब है कि इसके जस्ट अपोजिट है ये, जो इधर होगा वो इसके अपोजिट होगा, या हम बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट इधर है, ठीक है। मतलब कि दो बंदों को मैं सिमिलर को खड़ा कर दूं तो क्या करूं भाई, ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ए इधर है, टी इधर है, क्योंकि ए और टी का हम कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, ठीक है नहीं। वो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अपने याद रखो कि यही क्या है, हमारे जीन होते हैं। जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए, वो क्या होता है, जीन होता है। अब जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म होती है। ये क्या है, हमारा एक जीन है स्किन कलर। स्किन कलर 2 है, मतलब 2 टाइप के स्किन कलर मिल रहा है। एक तो हमें व्हाइट मिल रहा है, एक हमको ब्लैक मिल रहा है। इन्हीं को हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। मतलब कि एक ही जीन की 2 विपरीत क्या बोलते हैं, उसके 2 विपरीत खंड बोल दो, या उसके 2 विपरीत अलग अलग कैरेक्टर को बोलना। मतलब एक जीन है हमारे पास, एक जीन कैसे, अगर हाइट वाले को लें तो हाइट वाले के 2 कैरेक्टर कौन से हो गए, एक तो टॉल हो गया, एक डार्फ हो गया, मतलब बोना, ठीक है नहीं। इसका मतलब है कि हाइट की भी 2 पोजीशन हमारे पास है, एक छोटा बोना हो गया, एक लंबा हो गया, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये एलील कहलाते हैं दोनों, ठीक है। यहां तक क्लियर है। याद रखना एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, वही हमारी एलील कहलाती है, ठीक है। जीन आपको अब मैं बता देता हूं। जीन आर द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ DNA। ये क्या है, DNA का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन। जो किसके लिए इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन क्या, देखो ये एक इंफॉर्मेशन पास करता है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन है ना, TGA नाम की इसके पास इंफॉर्मेशन, इन किसी के पास तो नहीं है। और तो इसको क्या है, वो हमारे सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर प्रोसेस चल रही होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक सेल के अंदर चल रही, ठीक है नहीं, हर एक सेल के अंदर प्रोसेस चल रही होती है। तो ये आगे भेजेगा और उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण करेगा। जब प्रोटीन बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट बता देंगे, जो हमारा मोलिकुलर बेसिस में आएगा कि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है नहीं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर अपीयरेंस इन ऑर्गेनिज्म। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन, कैरेक्टर अपीयरेंस के लिए। जो भी हमारा स्किन का कलर है, नोज का पोजीशन है, आइज का क्या है, कलर है, ब्लू है कि ब्लैक है, ये सब किसकी वजह से, ये इन्हीं की वजह से। और इनको हम बोलते हैं कोडोन। ये 3 पेयर में होना, जैसे TGA है, इसको एक बोलेंगे हम कोडोन, ठीक है नहीं। इसको टर्म्स देते हैं हम कोडोन। मतलब ऐसे कोडोन जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है उनको हम जीन बोलते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती उनको नॉन कोडोन बोलते हैं। वो बाकी बात की बात, वो नॉन जीन बोलते हैं, ठीक है नहीं। वो बात की बात बाद में बात करेंगे। जीन आर द हेरिडिटरी यूनिट। जीन क्या होती है, एक हेरिडिटरी यूनिट होती है जो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर लेकर जाने का काम करती है, ठीक है। ये आपका जीन हो गया, ठीक है।